प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड की 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले 11 लाख गरीबों में से किसी एक को भी पक्का घर नसीब नहीं हो पाया है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लचर सरकारी सिस्टम है। दरअसल प्रदेश का कोई भी नगर निकाय इसका प्रस्ताव नहीं बना पाया। नतीजतन केंद्र सरकार ने इस योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया। उत्तराखंड के 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियां हैं और इसमें करीब 11,71,585 लोग रहते हैं। इनमें 36% बस्तियां निकायों की, जबकि 10% राज्य और केंद्र सरकार, रेलवे और वन भूमि की भूमि पर है। बाकी 44% बस्तियां निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी हैं। आपको बता दें कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए 2015 में शुरू हुई पीएम आवास योजना में इन सिटी कार्यक्रम के तहत घर बनाने का प्रावधान किया गया था। उत्तराखंड में 11 लाख लोगों को अभी तक पक्के मकान नहीं मिल पाए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की नाकामयाबी है कि आज इस योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया गया है। नहीं साले उनसे पूछ लो जाके, उनसे पूछ लो जाके। आप भी तो नहीं सर। अरे उनसे पूछ लो जाके। किनसे पूछो? जाओ। किनसे पूछो? ये जो हमारे चौहान जी ऊपर बैठते हैं, नगरायक से ले लो। ओपिनियन तो रख सकते हैं ना। नगरायक से ले लो बयान। आप अपना ओपिनियन तो रख सकते हैं ना, क्या ओपिनियन है? अरे यार कोई जबरदस्ती है क्या बयान? नहीं जबरदस्ती नहीं सर, ये तो जिम्मेदारी बनती है, आप मेयर हैं। जिम्मेदारी है, लेकिन आप ऐसा है ना, 522 जो मलिन बस्ती है पूरे प्रदेश में है ना। हमारे जो मलिन बस्ती हैं वो 129 है और 129 में जो प्रपोजल हमारे यहाँ आते हैं, जो मेरी जानकारी में है कि हमने वो भेजे हैं। अगर नहीं गए हैं तो मैं उसको संज्ञान लूँगा और उसको ज़रूर जो है भेजने का प्रयास करेंगे। जो आवेदन जो है हमारे यहाँ आते हैं उसकी जांच की जाती है। जो प्रधानमंत्री आवास वाले हैं जिनके पास भवन नहीं होता उनके लिए ये आवेदन है। जो मलिन बस्ती वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आवेदन नहीं है। तो अलग अलग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास जो है जिनके पास अपनी छत नहीं है ये उनके लिए है। तो इसलिए मलिन बस्तियों का मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, और फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो उसको संज्ञान में लिया है। मलिन बस्ती में कोई घर नहीं बने, केरल ने साफ कर दिया है। 7 सालों का लंबा समय मिला, उसके बाद भी एक भी प्रपोजल नहीं। देखते ठीक है, अगर इसमें कोई लापरवाही हुई है और अधिकारी स्तर से हुई है तो इसमें जो है इसकी मैं जाँच कराकर इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न घटक हैं, जिसमें से एक घटक बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है, जो नगर निगम के द्वारा देखा जाता है और उसके प्रस्ताव समय समय पर शासन को भेजे गए हैं। उसके अलावा जो प्रकरण की आप बात कर रहे हैं वो इन सितु स्लम रिडेवलपमेंट का घटक की आप बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत देहरादून में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो कार्य है वो MDDA के द्वारा देखा जा रहा था और उसके संबंधित जितने स्लम्स को रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप करने हेतु भूमि भी पूर्व में ही MDDA को हस्तांतरित कर दी जा चुकी है। वर्तमान में शासन स्तर पे संयुक्त बैठक इसकी चल रही हैं और उसमें PWD के द्वारा जो है कुछ प्रस्ताव उपलब्ध भी करवाए गए हैं जो शासन में सबमिट किए गए हैं। कि 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुई और प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए प्रारंभ की गई थी कि गरीब आदमी को आवास मिल सके। और जैसा आपने कहा कि जो गरीब व्यक्ति है मलिन बस्ती में रहता है उन्हें आवास नहीं मिल पाया है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार जुमलेबाजी के सिवाय कुछ और नहीं करती है। ये गंभीर विषय है। जिस गरीब आदमी को आवास मिलना चाहिए था उसको आवास नहीं मिल पाया है। आखिर सरकार क्या करती रही? तो सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था। वित्त मंत्री ने कहा था कि और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से हमने सुना, मेयर तो पहले बच रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ इस पर कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता। आप आयुक्त से इस बारे में पूछिए, क्या समझा जाए, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेयर की होती है इस बयानबाजी के पीछे? देखिए बिल्कुल तीव्र नहीं बात, जिस तरह से एक लंबे वक्त से मेयर
सुनील गामा जो है कमान संभाल रहे हैं देहरादून नगर निगम की, उनके पास हम सीधे तौर से एक सवाल के लिए गए थे कि आप ये बताइए कि पिछले करीब 7 सालों में क्या एक भी प्रस्ताव जो निकाय की तरफ से जाना चाहिए था शहरी विकास मंत्रालय को, क्यों नहीं जा पाया है? जबकि उन्होंने सीधा जवाब इसका नहीं दिया है। बस एक जवाब उनकी तरफ से जरूर आया है कि वो इसके लिए जांच कराएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं जांच की बात तब हो रही है जब 7 साल ये योजना चलने के बाद जो है बंद हो गई है और उन तमाम जो मलिन बस्तियों को इसका हक मिलना था। 582 मलिन बस्तियों में मकान बनने से तमाम जो 11,71,000 जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके हकूक की बात थी, लेकिन अभी तक जो है नगर निगम इस पर नहीं जागा है। खुद जो मेयर है सुनील गामा, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि वो जांच कराएंगे। अब जबकि ये योजना बंद हो गई और आप ऐसे में जो है और पहले उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था कि वो इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। आप जाके नगर आयुक्त से बात कीजिए या फिर जो और अधिकारी हैं आप उनसे बात कीजिए। तो नगर आयुक्त हो या मेयर हो या अन्य अधिकारी हो जो नगर निगम से जुड़े हैं, किसी की भी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब जो है इस पूरे मामले पर नहीं आया है। जबकि करीब 12 लाख लोगों से जुड़ा ये सवाल है जो 582 मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा ये सवाल है। और जिस तरह से लगातार जो है बात की जा रही है कि उसकी जांच कराएंगे, आखिर जांच कब कराएंगे जब जो है ये योजना बंद हो गई। अब इस जांच का क्या फायदा है, ये सोचने वाली बात है। और लगातार इस तरह से बयानबाजी हो रही है कि सरकार इस पर काम कर रही है और जो नगर निगम है वो इस पर जो है अलग अलग घटकों के रूप में जो है उस पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। लेकिन कोई स्पष्टीकरण इस तरह से सरल सवाल का सरल जवाब आना चाहिए था, वो जवाब नहीं आ पाया। सीधा सा एक सवाल था कि 7 सालों के अंदर ऐसी क्या वजह है कि एक भी प्रस्ताव निकायों की तरफ से नहीं गए हैं। पूरे प्रदेश भर में 63 निकाय हैं, 63 निकायों में से जो है एक भी निकाय ने एक भी मकान के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा है। ये वाकई बहुत गंभीर और बहुत परेशान कर देने वाली बात है। तमाम जो हमारी मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं, उत्तराखंड के लोग रहते हैं, आप उनको हाउस टैक्स के लिए नोटिस भेजते हैं बार बार, जो तमाम जो वसूलने होते हैं पैसे नगर निगम को, तब आपको तमाम चीजें याद रहती है। लेकिन जब उनके हक की बात आती है, जब प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत उनका मकान बनना होता है, जब वो ये सारे कायदे कानून जो धरे के धरे रह जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लचर रवैया पूरे सरकारी सिस्टम का। इसमें खास तौर से नगर निगम अगर देहरादून की अगर हम बात करें, उनके अधीन जितने भी निकाय यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप पूरी मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। और ये बात और ज्यादा गंभीर तब हो जाती है जब एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सीधे तौर से ये बोलता है कि उसको इस बारे में नहीं पता है, अन्य किसी अधिकारी से जाकर पता करें। जी अस्कर जी, यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में सुनील गामा ने मेयर पद संभाला था, उसके बाद से अभी तक वो नगर निगम की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन जब भी ऐसे मौके आए हैं जहां पर उन्हें उनकी जवाबदेही होती है, वहां साफ वो मुकर जाते हैं। हमें याद है कि पिछले समय में हमने अपने खास कार्यक्रम में एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कूड़े को लेकर बात की गई थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि मुझे कूड़ा कहीं नजर नहीं आता है, वहां पर उन्होंने पल्ला झाड़ा था। अब वो कहते हैं कि मुझे इस मामले में नहीं पता, आप नगर आयुक्त से जाके पूछे। और जब टैक्सेशन की बात होती है, मलिन बस्तियों पे टैक्स लगाने की बात होती है, तो मेयर साहब खुल के सामने आते हैं और कहते हैं टैक्स लिया जाएगा, नगर निगम को उससे फायदा होगा। तो फायदे की तो आप बात करते हैं, लेकिन लोगों का जहाँ पर फायदा होता है, आपकी जहाँ जवाबदेही होती है, आप उससे पीछे हट जाते हैं, पल्ला झाड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अगर जिम्मेदारी की बात आती है, जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, तो कई बार देखा जाता है कि जो देहरादून के मेयर हैं सुनील गामा, वो कई बार जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है इन तमाम जरूरी मुद्दों का? जबकि अगर हम बात करें 2017 में हाई कोर्ट ने जो है इस पर आदेश जारी किया था कि आप जो मलिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनका पुनर्वास करें। उसके बाद 2018 में अध्यादेश सरकार लेकर आई, 3 साल के लिए उसको रखा गया था। 3 साल के बाद 2021 में दोबारा अध्यादेश आता है और कहा जाता है कि साफ तौर से कि आप तमाम जो मलिन बस्तियां हैं उनकी जो शेल्टर्स हैं उनको हटा के आप उनके पक्के मकान बनाइए और पूरा पुनर्वास कीजिए, एक नए नक्शे उनके आप बनाइए। लेकिन ना तो शहरी विकास मंत्रालय के पास इसका कोई रोड मैप है, ना ही जो तमाम निकाय हैं प्रदेश भर के, उन्होंने कोई प्रस्ताव जो है शहरी विकास मंत्रालय को सौंपा है। यानी कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर जो है जिम्मेदारी डाल रहा है, एक विभाग दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी जो है सौंप रहा है कि ये मेरा हस्तक्षेप इसमें नहीं है, मेरा हस्तक्षेप इसमें नहीं है। तो आखिर किसका हस्तक्षेप है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार ग्राउंड जीरो पर बातचीत कर रहे हैं, तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि ना तो विभाग के लोग हमारे पास आते हैं, ना मेयर सुनील गामा हमारी
हमारे मोहल्लों में या हमारी बस्तियों में आके हमसे पता करते हैं कि आपकी बस्ती में कोई प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत कोई मकान बना है या नहीं बना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 582 बस्तियों में लाखों लोग रहते हैं और उनको खास तौर से बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई बार जो पानी होता है उनके घरों में आता है, तो इस तरह की जो नशत रवैया है वो देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, वो भी कहीं ना कहीं धाराशायी नजर आता है। जी अस्करी, और गौर करने वाली बात एक और है, जो बयान हम सुन रहे थे उसमें मेयर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि प्रस्ताव तो बहुत आते हैं, लेकिन अच्छा अगर वो आगे पास नहीं होते तो मैं उसमें देखूंगा। तो यहाँ तक कि उनको खुद नहीं पता कि कितने प्रस्ताव आते हैं और कौन से पास होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है जब जो जिम्मेदार है वो ही पीछे हटेंगे? और क्या फिर इन्होंने मलिन बस्ती के लोगों को खाली एक वोट बैंक समझ लिया है कि आप वोट लेने जाएंगे, वादे करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे उन्हें? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव के वक्त पे इन्हें तमाम चीजें और तमाम बातें याद आती हैं, लोगों के हक हकूक याद आते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही गुजरता है उसके बाद ये जनता से मुंह मोड़ लेते हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रस्ताव तो बहुत आते हैं, बहुत प्रस्ताव तो आते हैं बेशक है, लेकिन वो आखिर क्यों एक्सेस नहीं होते? क्यों ये तमाम प्रस्ताव जो है शहरी विकास मंत्रालय को नहीं जाते? क्यों शहरी विकास मंत्री वीरेंद्र अग्रवाल के संज्ञान में तमाम प्रस्ताव नहीं है? क्योंकि हालांकि अगर शहरी विकास मंत्री वीरेंद्र अग्रवाल की बात करें तो 1 साल उनको ये जिम्मा संभाले हुए है। उससे पहले जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के मदन कौशिक, वो इसका जिम्मा संभाल रहे थे। तो तमाम जो मंत्री हैं, नेता है, तमाम नेताओं का नाता भाजपा से है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसमें अभी तक एक भी घर नहीं बन पाया है 7 सालों में? और 7 सालों में केंद्र सरकार को मजबूरन अपनी जो ये योजना है विड्रॉ करनी पड़ी है और 2 साल के लिए इसका वक्त जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन जो मलिन बस्तियां हैं जिनको रखा गया था इससे 582 बस्तियों को, उनको इस पूरी योजना से हटा दिया गया है। तकरीबन 12.25 लाख लोगों का नुकसान इस तरह से सीधे सीधे इस पूरी योजना में हुआ है। अस्करी, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है कि केंद्र अगर कोई अपनी योजना, महत्वाकांक्षी योजना जो है, अगर उसमें जो है अपना विड्रॉ कर लेता है तो ये फेलियर है सिस्टम के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब बात आती है उनके हक हकूकों की, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सभी जो 582 मलिन बस्तियां हैं प्रदेश में, वो सारी की सारी अवैध हैं? वो कोई उनका कोई रिकग्निशन नहीं है निगम द्वारा या निकायों द्वारा, कोई रिकग्नाइज नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर हाउस टैक्स की बात कहाँ से आती है? आप हाउस टैक्स उनसे ले ही नहीं सकते अगर वो रिकग्नाइज नहीं है, और अगर हैं तो फिर उनके लिए मुहैया क्यों नहीं करवाई गई अभी तक सुविधाएं? बिल्कुल, देखिए दिव्यश्री, ये बेहद परेशान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से हमने तमाम जानकारियां जुटाई हैं, इसमें 10% जो जगह है वो जो है केंद्र सरकार की है, 36% जगह जो है वो वन भूमि की है, उसके अलावा रेलवे की है। लेकिन और जो तमाम बस्तियां हैं जिनमें प्रॉपर सीवेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है और तमाम जो सुख सुविधाएं होती हैं वो तमाम सुविधाएं वहां पर हैं, और इसके अलावा हाउस टैक्स वहां पर लिया जाता है। तो आखिर तमाम जो सरकारी अगर टैक्स की बात आती है वो आप वसूलते हैं, लेकिन जब उनके हक हकूक की बात आती है, 1 से 1.25 लाख रुपए जो है हर एक मकान को दिया जाता है इस पूरी योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत 1 से 1.25 लाख रुपए हर एक मकान को दिया जाता है। आखिर इन तमाम मकानों, जो मकान बनने थे, उनको ये धनराशि क्यों मुहैया नहीं कराई गई? आखिर क्यों तमाम जो प्रस्ताव है वो पेश नहीं किए गए हैं शहरी विकास निदेशालय में? इस तरह की तमाम बातें हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, वो उनका हक मारा जाता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि ये सरकारी सिस्टम का शोषण है सीधे सीधे तमाम जो गरीब श्रेणी के लोग होते हैं प्रदेश। आवास विकास अधिकारियों का अगर बात की जाए, उनका क्या कहना है इस मामले में कि चूक कहाँ हुई है? क्योंकि इतना छोटा सा ये प्रदेश है, अगर वहां पर भी सिस्टम ऐसे लचर रहेगा तो फिर हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से योजनाएं लेकर आती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, लेकिन काम क्रियान्वयन का, धरातल पर उतारने का काम तो अधिकारियों का होता है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि कोई भी प्रस्ताव, एक भी प्रस्ताव किसी भी आवास के लिए यहाँ पर से भेजा नहीं गया है? देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है दिव्यदर्शिनी, क्योंकि जो अपर मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन, उन्होंने बात करने की कोशिश की थी और तमाम जो सूत्र हमने जुटाए हैं उन्होंने भी जो है ऑफ द रिकॉर्ड भी तमाम मीडिया कर्मी से बात कही है कि 2015 से 2022 तक जो तमाम निकाय हैं, प्रदेश भर की 63 निकाय हैं, उनकी
तरफ से हमारे पास कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है, और जब प्रस्ताव नहीं आया तो हम इन पूरी योजना को किस तरह से एक्सेस करते। तो ये कहा जा सकता है कि जो सरकारी मशीनरी है वो अपनी जिम्मेदारी से बदला झाड़ रही है, चाहे इसमें शहरी विकास मंत्रालय हो या फिर नगर निगम की अगर हम बात करें, नगर निगम का भी इसमें बहुत ज्यादा जो है बेरुखा रवैया जो है तमाम जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो उन लोगों के लिए है, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा ये सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को चेतना होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद इस पर एक्शन लेने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जब केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है सपोर्ट करने के लिए, फंड देने के लिए, आखिर ऐसी क्या वजह है कि धरातल पर ये जो योजना है वो नहीं उतर पाई। 7 साल का एक बड़ा वक्फा होता है, एक बड़ा वक्त होता है। बिल्कुल अस्करिया बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद सर 7 साल का वक्त 2015 से लेकर 2022 और 23 अब शुरू ही हुआ है। ऐसे में करीब 582 ऐसी मलिन बस्तियां हैं जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता था, लेकिन इन 7 सालों में जो है तमाम नगर निकाय इस प्रदेश के फेल हो गए हैं, एक भी प्रस्ताव नहीं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पूरा देश अब जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, लोकल सरकारें हो, उनके पास जुमलों के अलावा जनता को देने के लिए कुछ नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो लोगों ने देख लिया। आटा आज 46 रुपए किलो है, आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार चला गया, आज रसोई गैस जो हमारे जमाने में 400 रुपए की मिलती थी आज वो 1100 रुपए की मिल रही है। देश के अंदर महंगाई से अलग परेशान है जनता। राज्य की जहाँ तक आप बात करें तो जोशीमठ, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि जोशीमठ भू समाधि लेने को तैयार है और सरकार मानने को तैयार नहीं है, वहाँ के लोग परेशान है। इसी तरह से लोकल जो निकाय की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उत्तराखंड के अंदर लाखों लोगों को मिल सकता था, लाखों लोगों के भले हो सकते थे, उनके प्रस्ताव जा सकते थे, लेकिन इनको फुर्सत कहाँ है, भ्रष्टाचार करने में फुर्सत कहाँ है, गलत काम करने के लिए फुर्सत कहाँ है। पूरे राज्य के अंदर चाहे लोकल सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, तीनों पूरी तरह से फेल हो गए, ट्रिपल इंजन फेल हो गया है। और आवासीय तो हालात ये है कि अभी तक इन्होंने जो नियमितीकरण करना था मलिन बस्तियों का, वो नियमितीकरण की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। हमने कानून बनाया था, उस कानून का अता पता नहीं है, उस पर किसी को आज तक इन्होंने नियमित करके मकान का भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया। तो ये केवल जवानी जमा खर्च करने वाले लोग हैं। अभी चुनाव आएगा तो बाढ़ के चुनाव में मोदी जी का पोस्टर लगा करके और पार्षद का वोट भी मोदी जी के नाम पे मांगेंगे। सर आपको अवगत करा देना चाहते हैं, सर आप अवगत करा देना चाहते हैं कि मेयर साहब से भी हमने बात की, वो तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कुछ, जबकि वो 2018 से मेयर के पद पर काबिज हैं। और इस तरीके से उन्होंने कहा बहुत प्रस्ताव आते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम देखेंगे। एक देसी कहावत है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों। जिसको मुफ्त में मोदी जी के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे जिनको वोट मुफ्त में मिल जाता है, उनको मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? उनको मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ना इनके पार्षद मेहनत करते हैं, ना मेयर मेहनत करते हैं, ना विधायक मेहनत करते हैं। सांसद आप लगाइए कि इतना बड़ा पूरे देश में 2 साल कोरोना से लोग ग्रस्त रहे, लाखों लोग मर गए, उत्तराखंड में इतने लोग मर गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन हमारी टिहरी की सांसद कहीं दिखाई नहीं पड़ी, पौड़ी के सांसद कहीं दिखाई नहीं पड़े। वो इसलिए नहीं दिखाई पड़े क्योंकि उनको मालूम है वोट मिलना है मोदी जी के नाम पर, वोट मिलना है हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो इसलिए काम क्यों करेंगे। अभी 2024 में कह रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे, उसके बाद मंदिर के नाम पर वोट लेंगे। जब मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर वोट मिलेगा तो कोई आवाज। बिल्कुल सर आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन गुप्ता प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। सर क्या कहेंगे, ये फेलियर कहेंगे सिस्टम का कि 7 साल हो गए, एक भी मलिन बस्ती के लिए प्रस्ताव आप PM आवास योजना के तहत केंद्र को नहीं भेज पाए, और रिजल्ट इसका ये है कि 7 साल के बाद अब मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया गया इस योजना से। कौन कह रहा है कि हमने जो है केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजे हैं? लगातार जो है आवास जो है मिलने का कार्य जो है मलिन बस्तियों की बात हो रही है सचिन जी, यहाँ पे मलिन बस्तियों की
जितने लोगों ने आवेदन किया है लॉटरी सिस्टम के हिसाब से धीरे धीरे मकान बन रहे हैं, उनको आवास मिल रहा है। उसमें मलिन बस्ती तो का आप ये कह रहे हैं तमाम आंकड़े लोगों को झूठे आवास हैं, मिले आंकड़े झूठे हैं, मिल रहे हैं। आंकड़े नहीं, झूठे हैं। बिल्कुल मेरे को मैं आपको बताता हूँ, मेरा कुम्हार मंडी क्षेत्र एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से मैं निगम पार्षद भी रहा हूँ। यहाँ पे लगभग जो है 2 से 3 लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है, वो अपने मकान के अंदर शिफ्ट भी हो गए। तो सर ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि 582 निकाय हैं इस प्रदेश में और एक भी प्रस्ताव नहीं, जिसके बाद केंद्र को खुद विड्रॉ करना पड़ा मलिन बस्तियों को कि मलिन बस्तियों को आप आउट कर दीजिए जब आप कोई प्रस्ताव ही नहीं भेज पा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो जितनी मेरे पास जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार जो है लगातार जो है प्रस्ताव भी भेजे गए हैं और देहरादून के अंदर जो है पहले जो है एमडीडीए के पास सहारनपुर रोड पे आवास बन के जो है आवंटन हुए हैं, फिर उसके बाद जो है आमवाड़ा तरला में मकान बन के आवंटन होना शुरू हुए हैं और योजनाएं जो है चल रही है और प्रदेश में भी जो है अन्य जगहों पे भी जो है ये योजनाएं बन रही है। और अभी मेरे साथी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के बोल रहे थे कि निकाय में इनके मेयर नहीं काम कर रहे हैं, पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, सांसद काम नहीं कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा उनको कि निकाय में भी बोर्ड हमारा है, केंद्र में भी सरकार हमारी है, 5 सांसद हमें जनता ने चुन के भेजे हैं और विधायक भी सारे जो है उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार हमारी बन के आई है। तो जनता जनार्दन है, जनता को पता है कि विकास का कार्य हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल जो है कोविड का एक लंबा कार्यकाल रहा है, उससे उभरने के लिए जो है जहाँ अन्य देशों की जो है आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, हमारा लेकिन सचिन जी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप सुन लीजिए सचिन जी, मेयर साहब से हमारी बात हुई, मेयर साहब ये खुद मानने को तैयार नहीं है, उन्हें वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं इस बारे में। आप नगर आयुक्त से बात करें तो जो जिम्मेदार हैं आपके वही जवाब नहीं दे रहे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो है क्रियान्वयन ढंग से हो रहा है? आपने मुझे फोन किया है, मेरे पास जानकारी के अनुसार मेयर साहब के पास कितनी जानकारी थी ये मेयर साहब ने आपको अपना वर्जन दे दिया है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसके विषय पे मैं आपको प्रति जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। अगर मेरी जानकारी में आपको कहीं भी लग रहा है कि कोई गलत मैं बात रख रहा हूँ तो आप उससे काउंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज मेरे पास है, जहाँ जहाँ आवास बन रहे हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। और अभी भी जो है कुछ दिन पहले भी जो है ऐसे माननीय मंत्री जी ने जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी जो है अभी पहाड़ पर भी जो है, तो यानी कि मलिन बस्तियों की तस्वीर सुधर गई है सचिन जी, मलिन बस्तियों के लोगों को घर मिल गए हैं, पक्के मकान मिल गए हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मलिन बस्तियों के लोगों को मकान मिल गए, लेकिन धीरे धीरे सबको मकान देने के लिए जो है सरकार कटिबद्ध है। सरकार ने जो है 2022 तक क्योंकि लक्ष्य रखा था, लेकिन 2 साल जो है एक लंबा कार्यकाल कोविड के अंतर्गत रहा, जिस कारण से जो है ये विकास कार्य की गति थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन निश्चित रूप से जो है 2025 तक जो है मुझे पूरा यकीन है कि सरकार ने जो अपना वादा किया है उस वादे को पूरा कर। सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सूर्यकांत जी, आपने अगर सुना हो सचिन गुप्ता जी ने जो कहा, कितने सहमत हैं आप इस बात से? ठीक है, उनको अच्छा है, बोलना सीख रहे हैं, अच्छी बात है। और मेयर को जानकारी कम है, उनको जानकारी ज्यादा है। केंद्र सरकार के आवास और नगरीय विकास डिपार्टमेंट को जानकारी कम है, इनको ज्यादा जानकारी है, शायद उन्होंने आपको जानकारी से परिपूर्ण किया है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि राज्य में पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं, मलिन बस्तियां हो चाहे आप आम मोहल्ले गली मोहल्ले हो, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय स्थिति है। स्मार्ट सिटी के नाम से देहरादून में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 4 साल हो गए, पूरा शहर खुदा पड़ा है, पूरे शहर का बुरा हाल है। शहर में कहीं आपको ये स्मार्टनेस दिख रही है? आप देखिए हजारों, मतलब कितना पैसा खर्च हो गया, कई 100 करोड़ रुपया यहाँ खर्च हो गया, और वो पैसा कहाँ इन्होंने डुबाया, कहाँ इन्होंने डाला, ये तो खुद इनके विधायक भी मानते हैं कि काम ठीक से नहीं हुआ है, सैटिस्फैक्टरी काम नहीं हुआ है। विधायक धमकी देते हैं कि हम धरने पे बैठ जाएंगे। खजानदास जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने कई बार धमकी दी कि भाई मेरे क्षेत्र में हालत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर सर्वे चौक में बह रहा है, और उसके मामले में उन्होंने खुलेआम अखबारों में, प्रेस के सामने, आपके कैमरे के सामने उन्होंने सरकार को धमकी दी कि अगर मेरा काम नहीं होगा तो मैं धरने पे बैठूंगा। इसी प्रकार से तमाम पूरे शहर के अंदर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। पूरे शहर के अंदर सारी की सारी आप देखेंगे जो प्रमुख सड़कें हैं, जो संपर्क सड़कें हैं, और इवन जो आंतरिक सड़कें हैं वो खुदी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं। पूरे शहर में पीने के पानी का संकट है, पूरे शहर में बिजली बिना बताए काट रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे बिजली चली जा रही है। शहर का हाल बुरा है, मलिन बस्तियों का हाल बुरा है, और ये जनता त्रस्त है और बीजेपी मस्त है। बिल्कुल। सूर्यकांत धस्माना जी आपका भी और सचिन गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।